समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की शिखर। अब समुद्र के तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस की शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का उन्नयन कोण अवनमन कोण 30 और बहुत इंपॉर्टेंट अवनमन कोण की बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिए। अब मान लिया एक लाइट समुद्र में एक लाइट हाउस है, यहाँ पे इसका प्रकाश है, बहुत ध्यान से समझिए। दो जहाज है, एक जहाज मान लिया इस तरफ है, एक जहाज मान लिया इस तरफ है। वैसे दोनों एक तरफ कर सकते हैं, लेकिन हमने दोनों तरफ मान लिया। कह रहा है 75 मीटर की ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है वो 75 मीटर की दी है, इतना थोड़ा ध्यान से रखना, 75 मीटर में, ठीक है। तो और उसके बाद कह रहा है दो जहाज, एक जहाज 30 डिग्री पे है, एक जहाज 45 डिग्री पे, ठीक। तो एक जहाज जो हो गया 45 डिग्री, एक जहाज हो गया 30 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, अब यहाँ पे फिगर हो जाएगा गलत, क्यों? क्योंकि बात कर दी गई है एक ही तरफ की। तो अब देखिए एक लाइट हाउस है, एक जहाज का कोण जो है 45 डिग्री है, एक जहाज का कोण जो है 30 डिग्री है, लेकिन अवनमन कोण की बात कर रहा है तो एक 45 डिग्री हो जाएगा और एक हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये वाला हो गया 45 डिग्री, ये वाला हो गया हमारा 30 डिग्री और ये वाला हो गया हमारा 45 डिग्री। क्यों? हम जितना ही किसी वस्तु के पास जाते हैं उतने ही कोण का मान बढ़ता जाता है, इसलिए ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, और जितना पास जाएंगे वो बड़ा ही होता जाएगा, ठीक। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या करनी, ये हमको दिया गया 75, x हमको ज्ञात करना है, ठीक। और हमको x ज्ञात करने के लिए क्या लगाना है, हमको x ज्ञात करने के लिए ये वैल्यू भी पता होनी जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे मान, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया c, इसको मान लिया d। तो लगाएंगे त्रिभुज a c d से। अब त्रिभुज a c d मतलब कोण 30 क्या है, ये a c d। तो यहाँ पर लगाएंगे tan 30 बराबर लंब है CD, आधार है AC, तो लंब, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। CD की वैल्यू क्या हो गई, CD हो गया हमारा 75, AC की वैल्यू क्या हो गई, AC हो गया x प्लस a। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस a, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा 75√3, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक। x की वैल्यू ज्ञात करनी। अब हम लगाएंगे छोटा वाला, यहां पे छोटा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज BCD से। अब त्रिभुज BCD बराबर क्या हो जाएगा, tan 45, और tan 45 बराबर क्या है, लंब CD है, वो आधार हमारा BC है, और लंब बटे कोण, यहाँ पे समझिए लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या है, लंब है 75, किसके बराबर है, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, 75 हो गया, और बटे में a है, a की वैल्यू, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 75। अब हमको ज्ञात करना था x, तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 में दो का मान रखने पर। अब समीकरण 2 में एक समीकरण में दो का मान रखेंगे, तो x प्लस 75 बराबर में 75/√3। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 75 दो कर देंगे, उत्तर पक्षांतर x बराबर हो जाएगा 75/√3 माइनस 75 दोनों में कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 75/√3 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू जो है 75√-